हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। आज आपको हम बॉटनी प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। देखिए, जो बुकलेट दिया है इसके साथ ओएमआर सेट भी दिया रहता है। उसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन सही लगे उसमें फिल करना होता है। ठीक, पहले पेज पे देखिए रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है। ऐसे ही ओएमआर सेट में दिया रहता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए रोल नंबर यहाँ पे शब्दों में लिखना है। ये क्वेश्चन पेपर है, 1.5 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स 75 अंक का है। तो देखिए फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस पेपर में 75 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स के होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिएंगे हुए होंगे। सही ऑप्शन को आपको वहाँ पे ओएमआर शीट में फिल करना है। देखिए पेपर कोड वगैरह सब कुछ दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ पे क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। पहला ऑप्शन है एल.टी. कोलकोएड, सेकंड है विलियम रॉक्सबर्ग हाई, थर्ड है क्रिस्टोबल एकोस्टा, फोर है स्टेफन हेल। तो इसका राइट ऑप्शन है विलियम रॉक्सबर्ग हाई, क्योंकि जो पहला है एल.टी. कोलकोएड, ये या लाल बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता में नहीं है उससे रिलेटेड है। ये क्रिस्टोबल एकोस्टा है, ये फिजिशियन है। और जो स्टेफन है ना, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जो है सेकंड क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी। तो पहला है एम.ओ.पी. अयंगर, सेकंड है एस.आर. कश्यप, थर्ड है बिरबल साहनी, फोर्थ है एम.एस. स्वामीनाथन। जो एम.एस. स्वामीनाथन है ये ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। इनको बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। और जो थर्ड ऑप्शन है बीरबल साहनी, ये पैलियो बॉटनी से रिलेटेड है। फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी बोलते हैं। जो एस.आर. कश्यप है इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। मतलब जो ब्रायोफाइट की स्टडी, ब्रायोफाइट के जनक भारत में है उनको। और ये जो थर्ड है एम.ओ.पी. अयंगर, यही हमारा राइट ऑप्शन है। यही है फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय। पहला है जर्नाइक, सेकंड है नालंड्रस का, फोर है जेकरियास। तो देखिए पहला ऑप्शन जो ये जेमाइक है ये तो है नहीं। ये जो नॉल एंड रस का है ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, जो फोर्थ क्वेश्चन है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज। पहला ऑप्शन है 10 टाइम्स दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, सेकंड है 100 टाइम्स दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, और थर्ड है 200 टाइम दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, फोर्थ है 50 टाइम दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसका सही ऑप्शन होगा 200 टाइम दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। अब चलिए फाइव नंबर का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर। पहला है लैक्टिक एसिड, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है ईस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लैक्टिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फील्ड हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड। देखिए इसका पहला ऑप्शन है 1 मॉलिक्यूल, सेकंड ऑप्शन है 2 मॉलिक्यूल, थर्ड ऑप्शन है 3 मॉलिक्यूल, फोर्थ ऑप्शन है 4 मॉलिक्यूल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। पहला है रॉबर्ट कोच, सेकंड है एंटनी वान ल्यूवेनहॉक, थर्ड है एंडी जिंडर और फोर्थ है रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक है ये तो सेल से रिलेटेड है, सेल को डिस्कवर्ड किया था। और जो एंटनी वान ल्यूवेनहॉक है यही हमारा राइट ऑप्शन है। तो सातवां का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, प्लाज्मिड्स आर। देखिए पहला ऑप्शन है प्लाज्मिड क्या है। देखिए पहला है वायरस, ऑप्शन नंबर 1 है वायरस, सेकंड है ए टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया, एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया, थर्ड है इसेंशियल बैक्टीरियल जेनेटिक एलिमेंट ना, फोर्थ है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट। तो देखिए प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल करेक्टर इज प्लांट करेक्टर। देखिए यह क्वेश्चन नवा क्वेश्चन है। जीवाणु लक्षणों में से एक पौधे का चरित्र है। पहला है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, फोर्थ है रिजिड सेल वॉल। देखिए जो ये रिजिड सेल वॉल है चौथा वाला ऑप्शन यही सही है, यही है बैक्टीरियल करेक्टर। जो क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल करेक्टर इज प्लांट करेक्टर, देखिए यही है जो रिजिड सेल वॉल, क्योंकि प्लांट में भी रिजिड सेल वॉल होता है और बैक्टीरिया में भी रिजिड सेल वॉल, और एनिमल सेल में तो रिजिड सेल वॉल होता नहीं है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। पहला है लैंडरबर्ग एवं टैटम, सेकेंड है वाटसन एंड क्रिक, थर्ड है ग्रिफिथ, फोर्थ है जिंडर एवं लैडनबर्ग। देखिए जो ये लैडनबर्ग एंड टैटम है इन्होंने कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन ये इन्होंने ये देख खोजा था कॉन्जुगेशन, और जो ये है वाटसन एंड क्रिक ये डीएनए को खोजे थे, और जो ग्रिफिथ है यही कॉन्जुगेशन को खोजे थे, और जिंडर एवं लैडनबर्ग जो है ये ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टडीड द कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। देखिए पहला ऑप्शन है टैटम एवं लैडनबर्ग, सेकंड है जिंडर एवं लैडनबर्ग, थर्ड है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, फोर्थ है पास्चर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जिंडर एवं लैडनबर्ग। जिंडर एवं लैडनबर्ग ने ही कॉन्जुगेशन को बैक्टीरिया में खोजा था। तो 12th वाला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज्ड टू, मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला है काउंट द सेल नंबर, सेकंड है मेजर टर्जिडिटी, मतलब टर्जिडिटी नापने में तनाव, और थर्ड है काउंट द सेल नंबर डायरेक्टली, फोर्थ है नन ऑफ दी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन जो है काउंट द सेल नंबर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और जो सेकेंड ऑप्शन है, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप जो सही करेक्ट आंसर है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, और देखिए ये 13 क्वेश्चन है 13 नंबर का। ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी फाउंड इन, तो पहला है लॉग फेज, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज। देखिए ग्रोथ फेज होता है उसमें लॉग फेज होता है, लेकिन पहले लैग फेज होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ फेज देखिए ऐसे बनता है, बेल शेप्ड होता है ना, तो यहाँ पे देखिए होता है यहाँ पे लैग फेज, फिर यहाँ पे लॉग फेज क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ होता है, फिर एक्सपोनेंशियल फेज में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है, फिर स्टेशनरी फेज में कम हो जाता है। तो जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी होता है वो एक्सपोनेंशियल फेज में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और चौथा क्वेश्चन है हु इज़ द बैक्टीरियम ईटर, मतलब जीवाणु भक्षक कौन है। भक्षक मतलब खाने वाला। पहला ऑप्शन है कोलीफेज, सेकेंड है बैक्टीरियोफेज, थर्ड है साइनोफेज, फोर्थ है टीएमबी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बैक्टीरियोफेज, इसी को जीवाणु भोजी बोलते हैं बैक्टीरियोफेज को। ठीक, तो राइट हमारा ऑप्शन हो गया बैक्टीरियोफेज। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। बैक्टीरियोफेज वॉज डिस्कवर्ड बाय, पहला ऑप्शन है ग्रिफिथ, ठीक, दूसरा ऑप्शन है सुब्रमण्यम मनियम, थर्ड है ट्वार्ट, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द। तो ग्रिफिथ तो ट्रांसफॉर्मेशन खोजे थे, सुब्रमण्यम ये साइनोफेज के खोजे थे, ये ट्वार्ट एंड डी हेरिल थे ना, इन्होंने ही बैक्टीरिया को खोजा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला है स्ट्रीकिंग टेक्निक,
सेकेंड ऑप्शन है डाइल्यूशन टेक्निक। फोर्थ ऑप्शन है सेलेक्टिव इनरिचमेंट टेक्निक। तो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सारे टेक्निक जो होते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं के अलगाव के लिए उपयोग होते हैं। स्टिकिंग टेक्निक भी यूज होता है, डाइल्यूशन टेक्निक भी यूज होता है, सेलेक्टिव इनरिचमेंट टेक्निक भी यूज होता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या है बताइए। देखिए 17वां क्वेश्चन में है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस कार्ड। देखिए जो वायरस होते हैं वो मेनली तो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें और प्रोटीन, और कुछ भी नहीं होता है, वो दो ही मटेरियल होता है उसमें वायरस में। तो देखिए वायरस दो टाइप से होते हैं। देखो जिसे जिसमें डीएनए वायरस होते हैं, आरएनए वायरस। डीएनए वायरस में डबल स्टैंडर्ड वायरस भी होते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड, उनको डीएस बोलते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ऐसे आरएनए में भी होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, तो इसमें पूछा है डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, मतलब ऐसा वायरस बताइए जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो। पहला ऑप्शन है राइबो वायरस, सेकंड है पॉक्स वायरस, थर्ड है रियो वायरस और चौथा है ननाब्दी। तो 17वां क्वेश्चन को हो जाएगा रियो वायरस। ठीक है, 17वां क्वेश्चन को हो जाएगा रियो वायरस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया रियो वायरस। चलते हैं, देखिए अब इलिसा टेस्ट। देखिए इलिसा एक टेस्ट होता है, ये जिसको एड्स वगैरह कैंसर एड्स होता है उसको टेस्ट, उसका टेस्ट होता है इलिसा टेस्ट। तो इसका है इलिसा इज ए माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, कल्चर टेक्निक, सीरोलॉजिकल टेक्निक, नन ऑफ द एबव। तो इसका इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इलिसा इज ए सीरोलॉजिकल टेक्निक, क्योंकि इसमें सीरम लिया जाता है और उससे टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है कि कैंसर एड्स है कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए। देखिए बैक्टीरियोफेज जो होता है, जो बैक्टीरिया ईटर होता है, ये अपना लाइफ साइकिल दो तरीके से कंप्लीट करता है। एक बोलते हैं लाइटिक फेज, एक बोलते हैं लाइसोजेनिक फेज। जो लाइटिक फेज है इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। इन द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए इज। इसमें होस्ट डीएनए का क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। पहला है रिप्लिकेटेड, दूसरा है डाइजेस्टेड इनटू टू इट्स न्यूक्लियोटाइड, थर्ड है टर्न ऑफ बाय द प्रोटीन कोड, फोर्थ है टर्न ऑन मतलब चालू करना, ऑन बाय द रिमूवल ऑफ प्रोटीन कोड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसमें देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिप्लिकेटेड इंडिपेंडेंटली। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो ये होस्ट डीएनए होता है ये इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट करता है। ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए ये जाके रिप्लिकेट करता है। देखिए फिर देखिए माइक्रोप्लाज्मा वॉज डिस्कवर्ड बाय नोकार। माइक्रोप्लाज्मा वॉज डिस्कवर्ड, पहला ऑप्शन है नोकार्ड रॉक्स, सेकंड है लुइस पास्चर, थर्ड है लुबेनहाक, फोर्थ है जिंडनबर्ग, लैडनबर्ग एवं जिंडन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नोकार्ड एवं राक्स, क्योंकि इन्होंने माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट ऑप्शन होगा माइकोप्लाज्मा। इसको बोलते हैं पीपीएलओ, मतलब प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं पीपीएलओ, प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम इज यूज्ड फॉर। देखिए पहला है पेनिसिलियम कोमेवर्टाई, पेनिसिलियम राक्यूफर्टाई, पेनिसिलियम नोटेंटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा पेनिसिलियम राक्यूफोर्टाई, क्योंकि ये चीज़ को बनाने में जो चीज़ नहीं होता है। देखिए इसका जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिखा है चीज़ नहीं दिया है और जो हिंदी दिया है वहाँ चीज़ दिया है। तो चीज़ के लिए पेनिसिलियम राक्यूफर्टाई यूज होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। थर्ड 23rd क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम।
मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है कि एक एंटीबायोटिक है, ये किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन आर्यूडेसियंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसियस होता है, ग्रिसियस इसमें ग्रिसियस, और स्ट्रेप्टोमाइसिन इरिथ्रिसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेंजुएली। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन माइसिस वेंजुएली, ये चौथा ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 24 है, विच इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क। तो पहला ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, सेकंड ऑप्शन है स्पाइरोगायरा, थर्ड है कारा, फोर्थ है बैट्राकोस्पर्मम। देखिए बैट्राकोस्पर्मम तो फ्रॉग स्पॉन बोलते हैं, कारा को स्टोनवर्ट बोलते हैं, जो ये स्पाइरोगायरा होता है इसी को बोलते हैं पॉन्ड सिल्क। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर। देखिए ये एक डिजीज है, सिट्रस कैंकर इज काज्ड बाय बैसिलस स्पीसीज, पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है स्यूडोमोनास, और थर्ड ऑप्शन है जैंथोमोनास स्पीसीज। तो राइट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, ये सिट्रस कैंकर जैंथोमोनास के द्वारा काज होता है। ठीक, जो 26 नंबर का क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द सेल वॉल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज कम्पोज्ड ऑफ। तो सेल वॉल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा म्यूकोपेप्टाइड, क्योंकि सेलुलोज तो प्लांट सेल बनाता है, प्लांट सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, और ये जो म्यूकोपेप्टाइड है यही ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल वॉल इसी से बना होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार्मोगोनिया आर फॉर्मड इन। देखिए जैसे रिप्रोडक्शन देखिए 3 प्रकार का होता है ना, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, इसको वी आर लिखते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, ए आर, और यस आर। ठीक, जो ये वेजिटेटिव है, ये हार्मोगोनिया जो है एक टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ये किस में पाया जाता है? ऑप्शन है नॉस्टाक, वाउचेरिया, कारा, क्लैमाइडोमोनास। तो देखिए ये जो हार्मोगोनिया से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है ये इसमें पाया जाता है नॉस्टाक में। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाए 27 का पहला। ठीक, नॉस्टाक। और देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेड रस्ट ऑफ टी कास्ड बाई। पहला है ए रेड एल्गी, दूसरा है ए फंगस, ए ग्रीन एल्गी, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है बैक्टीरियम। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ए ग्रीन एल्गी, क्योंकि ये सिफल्यूरास एक एल्गी होता है ग्रीन एल्गी जिसके द्वारा रेड रस्ट ऑफ टी काज होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट। देखिए 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 जो प्लांट्स मतलब ए सेल जो होता है, प्लांट सेल नहीं, जो सेल होता है वो 2 टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ना। तो पहले प्रोकैरियोटिक इसमें पूछा गया है प्रोकैरियोट में किसको रखा गया है। तो देखो साइनोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है। तो ये डिवीज़न एल्गी का डिवीज़न किया गया था, या फिर प्रिस्ट का डिवीज़न है ना एल्गी का, तो उन्होंने ये साइनोफाइसी है इनको बैक्टीरिया के साथ रखा गया था, इनको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, तो यही हमारा हो जाएगा, इनको प्रोकैरियोट भी बोलते हैं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साइनोफाइसी, ये प्रोकैरियोट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में मतलब नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन है नास्टाक, साइटोनिमा, ट्राइकोडेस्मियम, चौथा है आसिलेटोरिया। देखिए ये लोग तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मतलब फ्रेश जो मैराइन वाटर में नहीं, फ्रेश वाटर। जो ट्राइकोडेस्मियम है ये फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है। तो हमारा दोस्तों राइट ऑप्शन होगा ट्राइकोडेस्मियम, ये फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 31 है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स इज ए कॉलोनियल फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म, थर्ड ऑप्शन है पैरेनकाइमेटस फॉर्म, साइफोनेसियस फॉर्म। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कॉलोनियल फॉर्म, क्योंकि वॉलवॉक्स कॉलोनी बना के रखता है। इसी कॉलोनी में कम से कम 32 से 64 ये कॉलोनी ये वॉलवॉक्स की सेल पाई जाती हैं जो कॉलोनी के रूप में रहती हैं।
ठीक, और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, क्वाड्रिफ्लैजिलेट जू स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है हैप्लॉइड प्लांट, सेकंड ऑप्शन है डिप्लॉइड प्लांट, थर्ड ऑप्शन है मियोस्पोर, फोर्थ ऑप्शन है बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर। देखिए, इसमें इनकी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो ये क्वाड्रिफ्लैजिलेट जू स्पोर है, ये जर्मिनेशन होकर हैप्लॉइड प्लांट बनाता है। तो हैप्लॉन्टिक जनरेशन हैप्लॉइड फेज स्टार्ट करता है। ठीक, अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैप सेल। देखिए एलगी से ये भी क्वेश्चन है, कैप सेल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उडोगोनियम, कारा, सारगासम, वाउचेरिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उडोगोनियम, क्योंकि उडोगोनियम में कैप सेल पाया जाता है। ठीक, कारा को तो हम बताए थे स्टोन वर्ड कहते हैं, वाउचेरिया में गंगोसिरिया स्टेज पाया जाता है। ठीक, ये देखिए गैंग नहीं गैंग्रोसिरिया स्टेज, हाँ वाउचेरिया में ही पाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और जानते हैं बीएससी का जब थियोरेटिकल एग्जाम हो रहा था तब भी गैंग्रोसिरिया स्टेज पूछा गया था। गैंग्रोसिरिया स्टेज इज सीन ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, देखिए बैट्राकोस्पर्मम, कोलियोकिट, सारगासम, तो आप लोग जानते ही वाउचेरिया। ठीक, अब टिल्टोस्पोर, अब तो ये फंजाई से क्वेश्चन आ गया। टिल्टोस्पोर ऑफ पक्सिनिया आर, पहला ऑप्शन है 2 सेल्ड, 3 सेल्ड, 4 सेल्ड, 1 सेल्ड। देखिए पक्सिनिया ग्रामिस्टेटिसाई का जो ये लाइफ साइकिल चलता है, तो ये इसमें 5 स्पोर पाए जाते हैं। तो ये जो टिल्टो स्पोर है इसी को इसमें पूछा गया है कितने सेल्ड का होता है, तो ये होता है 2 सेल्ड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 सेल्ड। टिल्टो स्पोर इन आप पक्सिनिया आर 2 सेल्ड, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। 36 हो गया, इन एगेरिकस द फ्रूटिंग बॉडी इज मेड अप ऑफ, आप ये भी फंजाई से क्वेश्चन है। देखिए फ्रूटिंग बॉडी ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एगेरिकस। एगेरिकस देखिए जो ये मशरूम हम लोग बोलते नहीं है, उसी को एगेरिकस कहते हैं। तो इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है ये मेड होता है टर्शियरी माइसिलियम का। इसमें 3 टाइप से प्राइमरी माइसिलियम होता है, सेकेंडरी माइसिलियम होता है, टर्शियरी माइसिलियम। टर्शियरी माइसिलियम पे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी जो फ्रूटिंग बॉडी है यही होता है। ठीक, अम्ब्रेला लाइक, इसमें 37 नंबर का क्वेश्चन है, अम्ब्रेला लाइक कप ऑफ मशरूम इज पाइलस, बेसिडियम, गील, कैप्सेड। पाइलस, बेसिडियम, गील, कैप्सेड, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये होता है बेसिडियम। ठीक, तो 37 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देखिए म्यूरिफार्म कोनिडिया आर फाउंड इन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो थियोरेटिकल पेपर होता था उसमें भी पूछा गया था। तो ये देखिए एस्परजिलस इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक, राइट ऑप्शन होगा एस्परजिलस। तो 39 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 39 क्वेश्चन भी वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब थियोरेटिकल होता था तो 1 नंबर में पूछा जाता था। हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका सही ऑप्शन है AF फैलेक्सी, क्योंकि इन्होंने हेट्रोथैलिज्म को खोजा हुआ था। ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो पहले एंटीबायोटिक्स बनाए थे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, द फेना ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। द फेनामेना ऑफ पैरासेक्सुअलिटी वाज डिस्कवर्ड बाय, सॉरी इन नहीं बाय, तो इसका सही ऑप्शन होगा पैंटी कार्बो एंड रोपर। ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये देखते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो हर टाइम हर बार लगभग पूछा हुआ है। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, AF ब्लैक्सी और इली मैचनिकॉफ और फेलिक्स डुजार्डिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन को खोजे थे पहले, ये पहली फर्स्ट एंटीबायोटिक थी ना। ये वांडर ड्रग भी इसको बोलते हैं, पेनिसिलिन को वांडर ड्रग। ठीक, और देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बॉर्डिक्स मिक्सचर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि PGT में भी पूछा गया है। बॉर्डिक्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ लाइम एंड कैल्शियम सल्फेट, सल्फर एंड लाइम, कापर सल्फेट एंड लाइम, कापर सल्फेट एंड सल्फर।
तो बॉडिक्स मिक्सचर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन। ठीक, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कॉपर सल्फेट एंड लाइम, ये राइट ऑप्शन है आपका। देखिए 43 क्वेश्चन क्या है, द फंजाई ऑप्टेन दियर न्यूट्रिशन। ठीक, ये फंजाई फंगल न्यूट्रिशन से है क्वेश्चन। इंजेक्शन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता क्योंकि प्लांट फोटो इनके पास क्लोरोफिल ही नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेंगे। एब्जॉर्प्शन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। ठीक, और अब देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए माइकोरिजा इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन। देखिए जो फंजाई है ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। ठीक, दोनों पार्टनर को। ये माइकोरिजा जो है कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। ऐसे ही लाइकेन जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें एल्गी और फंजाई रहते हैं। ठीक, वैसे ये माइकोरिजा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेड क्वेश्चन है, तो फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अब नेक्स्ट है फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेजाइजा। अभी हम लोग एगेरिकस की फ्रूटिंग बॉडी के बारे में देखे थे, अभी देखिए ये भी पूछा गया। अब देखिए फंजाई से भी कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेजाइजा इज क्लिस्टोथीसियम, एपोथीसियम, पेरीथीसियम, एस्कोकार्प। तो 45 का हो जाएगा नंबर एपोथीसियम। ठीक, अब हम लोग जब फंजाई पढ़ेंगे ना विस्तार से तब आपको हम बताएंगे क्लिस्टोथीसियम क्या है, एपोथीसियम क्या है, पेरीथीसियम क्या है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। 46 क्या है, अब मैं इंग्लिश हिंदी में नहीं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश से डिस्कस कर रही हूँ। 46 नंबर क्या है, वेन द बैक्टीरियम आर रॉड शेप्ड दे आर कार्ड। अब देखिए बैक्टीरिया से क्वेश्चन है। कोकाई, कोकाई तो राउंड वाले को बोलते हैं। बैसिलस रॉड शेप्ड होता है। ठीक, तो यही ऑप्शन तो हमारा सही है। मतलब स्पाइरुलम होता है, विब्रियो कॉलरिक ये कॉमा शेप्ड होता है। ठीक, अब तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बैसिलाई रॉड शेप्ड, ये सही है। ठीक, मोस्ट कॉमन यही रॉड शेप्ड ही पाया जाता है बैक्टीरिया। तो देखिए अब है क्वेश्चन है 47। वेन ए वायरस, ठीक, वेन ए वायरस अटैक द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर द होस्ट इज प्रोटीन कोड। मैं तो बताई थी आपको कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, तो उसमें प्रोटीन कोड इंटर करेगा या फिर जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लिक एसिड है। तो इसका प्रोटीन कोड तो इंटर नहीं करता है वायरस के। जब वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर ना, तो प्रोटीन कोड नहीं, इसका न्यूक्लिक एसिड इंटर करता है। ठीक, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। द मेन सिम्टम्स काज्ड बाय ए माइकोप्लाज्मा डिजीज इन प्लांट। देखिए पहला ऑप्शन है मोजैक, दूसरा है लिटिल लीफ, थर्ड है नॉट रॉट, फोर्थ है अनअब्द। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिटिल लीफ। ठीक, 48। अब देखते हैं 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन में क्या है, फ्यूजन बिटवीन मोटाइल गैमिट्स ऑफ अनइक्वल साइज इज कॉल्ड। देखिए जो सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमी होता है, एन आइसोगैमी होता है, ऊगैमी होता है। तो इसमें दिया है फ्यूजन बिटवीन मोटाइल गैमिट्स ऑफ अनइक्वल साइज, ये होगा अनआइसोगैमी। जो आइसोगैमी होता है उसमें इक्वल साइज होता है, दोनों मोटाइल होता है बट इक्वल साइज होता है, और लेकिन इसमें दिया अनइक्वल साइज। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एन आइसोगैमी। ऊगैमी में होता है फीमेल गैमिट जो होता है नॉन मोटाइल होता है, होता है, और जो मेल होता है मतलब फीमेल नॉन मोटाइल और लार्ज होता है, मेल स्मॉल और मोटाइल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एन आइसोगैमी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन नॉस्टॉक 50 नंबर का क्वेश्चन है। इन नॉस्टॉक हेट्रोसिस्ट आर बेसल टर्मिनल इंटरकैलरी, टर्मिनल एंड इंटरकैलरी। मतलब इसमें नॉस्टॉक में हेट्रोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, बेस पे प्रेजेंट होता है उसके ट्राइकोन के, या फिर टर्मिनल पे, या फिर इंटरकैलरी, या फिर टर्मिनल एंड इंटरकैलरी बोथ। ठीक, इसको देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इंटर कैलरी। ठीक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटर कैलरी, थर्ड नंबर ऑप्शन। ठीक, अब 51 क्या कह रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलबॉक्स इज, पहला है आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ऊगैमस, अभी मैं आपको बताई थी ना फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊगैमस। ये एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एल्गी में। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये ऊगैमस।
देखिए प्लाइकिया स्टेज, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 1 नंबर में पूछा गया है। प्लाइकिया स्टेज इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ए वॉलवॉक्स, कितने पूछ रहा है, कितने सेल स्टेज का है। ऑप्शन है 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 सेल्ड स्टेज। ठीक, अब 53 देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज पॉपुलरली नोन एज स्टोन वर्ड। मैं तो पहले ही आपको डिस्कस कर चुकी है, ये है कारा। ठीक, वाउचेरिया में गैंग्रोसिरा स्टेज पाया जाता है, ये तो ब्लू ग्रेन एल्गी है। ठीक, वालबॉक्स कॉलोनियल है, ये भी तो आपको मैं बताई। कॉन्सेप्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्टिकल इन सार्गासम आर यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, एसेक्सुअल, नॉन ऑफ दी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूनिसेक्सुअल। 54 का पहला ऑप्शन हो जाएगा यूनिसेक्सुअल। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। ठीक, 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अब है ये 55 नंबर क्वेश्चन कितना है, देखिए है द सिस्टोकार्प ऑफ पॉलीसाइफोनिया एज। पॉलीसाइफोनिया एल्गी है, इसका सिस्टोकार्प क्या होता है, हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है या ट्रिप्लॉइड होता है या पॉलीप्लॉइड होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डिप्लॉइड, मतलब 2n होता है। ठीक, 2n होता है, 2n सिस्टोकार्प इसका। ठीक, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। देखिए अब 56 क्वेश्चन है। एगार एगार, एगार एगार आप लोग तो सुने होंगे प्रैक्टिकल करते टाइम। एगार एगार, एगार एगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेसिलेरिया, क्लोरेला, कारा, सार्गासम। तो ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम जो जो एल्गी होते हैं, इन्हीं से एगार एगार प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो यही है, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम 2 एल्गी होते हैं। ठीक, यही सही ऑप्शन है इसका। अब देखिए आयोडीन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये सही है, सीवीड। ये लेमिनेरिया होता नहीं है, लेमिनेरिया इसको सीवीड बोलते हैं, इसी से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ठीक, और देखिए अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कास्ड बाई अल्टरनेरिया सोलनाई। देखिए एक अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो पूछता है, एक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। देखिए ई पहले आता है स्टार्टिंग में ना अर्ली, तो ए से अल्टरनेरिया, और जो लेट है लेट ब्लाइट, ये फाइटोफोरा से होता है, फाइटोथोरा से होता है। ठीक, ये मेन मतलब डिफरेंस है, आप जब याद करना होगा कन्फ्यूजन होता है ना, क्योंकि अर्ली ब्लाइट कहाँ से आता है, तो स्टार्टिंग में अर्ली है ए, एक याद कर लेंगे तो एक का कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट फाइटोथोरा से हो गया, अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया से हो गया। ठीक, ये देखिए राइट ऑप्शन इसका हो गया। ये जो सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम है ना, वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो काज करता है ये। और ये सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, ये मतलब उसमें मूंगफली में ग्राउंड नट का डिजीज, ग्राउंड नट में डिजीज काज करता है। देखिए लाइकेन आ जाएगा, लाइकेन हम बता दिए आपको, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी का। ठीक, तो ये किसका इंडिकेटर है, क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर कहता है 59। ये पूछा गया लाइकेन आर गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एयर पोल्यूशन, क्योंकि जानते हैं जहाँ पोल्यूटेड एयर होता है, ठीक, जहाँ पे पोल्यूटेड एयर होता है ना, वहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे पोल्यूटेड एयर होता है ना, या SO2 रीच होता है, वहाँ पे लाइकेन डिसअपियर हो जाता है, मतलब वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है लाइकेन, क्योंकि ग्रो नहीं कर पाता ये पोल्यूटेड एरिया में, तो इसको इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस इज ए नेचुरल डाई ऑब्टेन फ्रॉम। लिटमस पेपर जो एसिड बेस टेस्ट में यूज करते हैं, ये एक नेचुरल डाई है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, एल्गी से, फंजाई से, लाइकेन से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइकेन। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 61 क्या है, नेम वन लाइकेन प्लांट यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम। देखिए ये जो इवर्निया और रामेलिना है, ये दोनों दोनों कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम बनाने में यूज होता है। ठीक, 62 है एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट इज नोन एज। पहला है इटियोलॉजी,
सेकेंड है पार्थेनोजेंसिस, थर्ड इपिडीमियोलॉजी, फोर्थ है इन्फेक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पैथोनोजेंसिस, पैथोजेंसिस। ठीक। 63 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। ठीक, हम लाइकेन तो बताए थे आपको, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, सिम्बियोसिस को म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। ठीक। बैक्टीरियल लैक, साइटोप्लाज्म, सेलवान, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिकल्ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सेल, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब एब्सेंट होते हैं। ठीक। और देखिए अब 65 नंबर का क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड टीएमपी, मतलब टोबैको मोजैक वायरस ना। तो इसका हो जाएगा बाउडेन ऑप्शन है पहला, सेकेंड है इवानोवस्की, थर्ड है स्टैनले, फोर्थ है ट्वार्ट एंड डी हेरिल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इवानोवस्की। ठीक। अब 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। हम मैंने बोला था ना पीपीएलओ। ठीक। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोलते हैं, प्लूरोनोमोनियानाइक ऑर्गेनिज्म या जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ये सही है माइकोप्लाज्मा। ठीक। 67 एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ। इसे बोला गया है शैवाल को किसके आधार पर प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ रिजर्व फूड प्रोडक्ट, सेकंड है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, फोर है वेजिटेटिव करेक्टर, थर्ड है वेजिटेटिव करेक्टर, फोर्थ है टाइप्स ऑफ गैमीट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टाइप्स ऑफ गैमीट। ठीक। यही इसका मेन बेसिस है क्लासिफिकेशन का। ठीक। अब 68 देखते हैं, इन द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग। पहला ऑप्शन है जू स्पोर फार्मेशन इन प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया, सेकंड है जू स्पोर फार्मेशन इन यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया, थर्ड है गैमिट फॉर्मेशन इन गैमिटेंजियम, फोर्थ है जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गैमीट फॉर्मेशन इन गैमिटेंजियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 क्वेश्चन है, द ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई एब्जॉर्ब दियर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल थ्रू द सरफेस। पहला ऑप्शन है, सेकंड एप्रिसोरिया, थर्ड है हास्टोरिया, फोर्थ है राइजवाइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हास्टोरिया। ठीक। इसका राइट ऑप्शन हो गया किसका 69 का हास्टोरिया। हास्टोरिया के द्वारा जो ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई होते हैं वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। ठीक। 70 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, कैप्रोफिलस। कैप्रोफिलस मतलब ये कैप्रोफिलस फंजाई ग्रो ऑन डंग, ये काउ डंग पे ग्रो करता है, इसलिए इसको कैप्रोफिलस बोलते हैं। ठीक। तो 71 क्वेश्चन है, द बॉटनिकल नेम ऑफ फ्लास। फ्लास को बोलते हैं स्टेट ट्री ऑफ यूपी। ठीक। फ्लास या ढाक। तो ये इसका इसका होता है बॉटनिकल नेम होता है बुटिया मोनोस्पर्मा। जो एनिमल का होता है नेम उसको जूनोलॉजिकल नेम बोलते हैं, प्लांट का उसको बॉटनिकल नेम बोलते हैं। ठीक। 72 क्वेश्चन क्या है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। देखिए, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट का करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं एनाटमी। ठीक। एनाटमी। ठीक। एनाटमी। और जो जब हम ये एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब बाह्य आकार की बोलते हैं, बाह्य आकार की को बोलते हैं मार्फोलॉजी। और एनाटमी जो इंटरनल स्ट्रक्चर, इकोलॉजी तो आप जानते ही हैं, साइटोलॉजी तो सेल की स्टडी को बोलते हैं। ठीक। राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्फोलॉजी। 73 क्वेश्चन क्या है, बैक्टीरिया हैविंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। ठीक। तो हो जाएगा ये लोफोट्राइकस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लोफोट्राइकस। मोनोट्राइकस होता है सिंगल फ्लैजिला एक पे। ठीक। सिंगल फ्लैजिला एक एंड पे, और लोफोट्राइकस ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। और एम्फीट्राइकस पे मतलब ऐसे मान लीजिए बैक्टीरिया सेल यहाँ पे भी एक फ्लैजिला और दोनों दोनों पे रहे तो एम्फीट्राइकस हो गया। पेरिट्राइकस मतलब चारों तरफ फ्लैजिला हो जाए। बैक्टीरिया के सेल मतलब सेल वाल के चारों तरफ फ्लैजिला होगा उसको एम्फीट्राइकस बोलते हैं। तो देखिए अब 74 क्वेश्चन क्या है, क्लोरोसिस इज काज्ड बाय फंजाई वायरस माइकोप्लाज्मा नन ऑफ द एबव।
तो 74 का हो जाए क्लोरोसिस वायरस के द्वारा। जैसे इसमें क्लोरोसिस में क्या होता है जानते हैं, क्लोरोफिल इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है तो येलो येलो लीफ हो जाती है। तो क्लोरोसिस काज्ड बाई वायरस, एक निक्रोसिस होता है, वो डेथ हो जाता है टिश्यू सेल का। ठीक। 75 क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा सेल प्रोसेस डीएनए, आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। तो माइकोप्लाज्मा में डीएनए और आरएनए दोनों होता है। ठीक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डीएनए और आरएनए। तो ये हमारा 75 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर दिया विद इन 40 मिनट में। और अगर हम आगे आपको जूलॉजी का पेपर लेकर आएंगे तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको इस पेपर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9, देखिए व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9598308044 पे व्हाट्सअप करके आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सअप के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस पर आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है आप इस पर पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।